ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान इस प्रकरण में बुद्धि, धृति और सुख इन तीन के विषय में बता रहे हैं कि तीन प्रकार के इनके भेद है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हम लोग बुद्धि और धृति के विषय में श्रवण कराए हैं। यहां पर अब 36 और 37वें श्लोक को हम एक साथ पढ़ेंगे। इसमें सुख के लिए कह रहे हैं वो, क्योंकि कोई भी कर्म जब किया जाता है तो सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो हमारा उद्देश्य सात्विक सुख की प्राप्ति होगी तो बुद्धि और धृति भी उसी के अनुरूप बनेगी। ये सब चीजें रिलेटेड हैं। सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति और सात्विक सुख आपस में सब रिलेटेड हैं। तो सात्विक कर्ता को सात्विक सुख मिलने की संभावना है। तो 36 और 37वें श्लोक में भगवान सात्विक सुख के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोत्तपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इदानीम का मतलब अब, लास्ट में आप क्या करो, 3 प्रकार के सुखों को मुझसे सुनो, जिसमें यत क्या होता है, यत्र का मतलब है जिसमें, जहां पर अभ्यास के द्वारा रमण होता है। नंबर 1, अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास से रमण किया जाता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। नंबर 2, 2 बातें हैं, अभ्यास से रमण होता है, रमते, और दुखों का अंत हो जाता है, निगच्छति, अच्छी प्रकार से, दुखांतम, दुखों का अंत, और तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ऐसा जो सुख है, ये कैसा सुख है, आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला। आत्म बुद्धि का मतलब है आत्म विषयक बुद्धि, एक ऐसी बुद्धि जो आत्म अनात्म वस्तु में विवेक करना जानती है। तो ये कहां पर कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं, सात्विक बुद्धि की। सात्विक बुद्धि ये जानती है। सात्विक ज्ञान का मतलब ही यही है कि जो आत्म अनात्म का विवेक कर सके। तो आत्म विषयक बुद्धि
प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता। जौ का अर्थ है उत्पन्न होना। तो जो सुख आत्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, मतलब सुख बुद्धि का विषय है। और यह सुख कैसा है? आरंभ में विष की तरीके से है। विषम इव यत् तत् अग्रे, अग्रे माने प्रारंभ में, प्रारंभ में विष की तरह से लगता है, परिणामे अमृतोत्तमम, और बाद में अमृत की तरीके से होता है। परिणाम अच्छा है सुख का। शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी कोई बात का अभ्यास किया जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। सुबह सुबह कोई कहे कि आपको घूमने जाना है, टहलने जाना है, तो बड़ा मुश्किल है। सुबह सुबह कहे कोई कि मंगला में अटेंड करना है आपको प्रतिदिन 4 साढ़े 4 बजे, तो कितना मुश्किल है। तो शुरू शुरू में बड़ा कष्ट होता है। यत्तत् अग्रे विषम इव, लेकिन बाद में फिर परिणाम में उत्तम परिणाम है, अमृत की भांति है। तो कह रहे हैं यहां पर, हे भरतर्षभ, तुम भरत वंश के अंदर तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम राजसिक और तामसिक सुख में लिप्त होने वाले नहीं हो। तुमने राजसिक सुख पर विजय प्राप्त कर ली है, स्वर्ग की भी तुमको इच्छा नहीं है, और तुम गुडाकेश हो। गुडाकेश का मतलब निद्रा को जीतने वाला, गुडा का मतलब निद्रा, निद्रा का स्वामी। तो तुम तामसिक सुख को भी जीत चुके हो, तुम स्वर्ग को भी ठुकरा चुके हो। एक बार स्वर्ग की अप्सरा हैं उर्वशी, तो उनको भी ठुकरा दिया था अर्जुन जी ने जब ये स्वर्ग में गए थे। तो राजसिक सुख को भी तुम ठुकरा चुके हो, और तामसिक सुख को, निद्रा के सुख को भी तुम ठुकरा चुके हो। तो तुम ही सात्विक सुख के अधिकारी हो। इसीलिए अब तुम श्रेष्ठ हो भरतवंशियों में। इसलिए कह रहे हैं भरत ऋषभ। ऋषभ का मतलब श्रेष्ठ होना। सुखम तु इदानीम, इदानीम माने अब। हमारे जीवन में सुख हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता है। यदि किसी काम में हमको सुख मिलता है तो हम वो करते हैं, नहीं मिलता तो नहीं करते हैं। सभी लोग किसी ना किसी प्रकार का सुख चाहते हैं, इसीलिए वो काम करते हैं। भले ही चाहे सुख पाने की इच्छा में वो दुखी मिले उनको, वो अलग बात है, क्योंकि उनको सुख के तत्व का बोध नहीं है कि वास्तविक सुख है कौन सा, इसलिए वो दुख को ही सुख मान लेते हैं। तो भगवान ने कर्म संग्रह के लिए जो जानना आवश्यक था उसके भेद तो बता दिए, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति। अब भगवान ने सोचा कि यहां पर सुख के विषय में भी बता दिया जाए, क्योंकि भगवत भक्ति में यदि कुछ बाधक है तो वह सुख की इच्छा। इसीलिए सात्विक मनुष्य के लिए सुख की आसक्ति भी बांधने वाली है। सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन चाणक। भगवान ये चेतावनी दे आए हैं 4वें अध्याय में ही, 6ठे श्लोक में, कि जो सात्विक सुख है उसको, उसके अंदर आसक्ति हो जाए तो वो भी बांधने वाली है। तो आसक्ति बांधने वाली है, सुख अपने आप में बांधने वाला नहीं है। सुख संगेन, संगेन का मतलब आसक्ति। तो सुख में आसक्ति के द्वारा वो व्यक्ति बंध जाता है। यदि उस सुख के अंदर आसक्त ना हो, आसक्ति का मतलब है बार बार उस सुख को भोगने की इच्छा। जैसे मान लीजिए कोई योगी है, समाधि लगाए हुए है, समाधि में तो आनंद मिलेगा, तो बार बार ये इच्छा हो कि मुझको आनंद मिले, मुझको सुख मिले, मुझको सुख मिले, तो बंध गया, वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। उसी प्रकार से भक्ति के अंदर भी जो भगवान की सेवा में, भगवान का नाम लेने में जो हमें आनंद मिलता है, उसका भी हमको भोग नहीं करना है। हमारा ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि हमको ऐसा मिले ही मिले। भगवान की इच्छा है, भगवान की सेवा होनी चाहिए। हमारे सुख सेकेंडरी है। गोपियां भगवान की सेवा करती थी, उनको आनंद तो मिलता था, इट इज ए बाय प्रोडक्ट, लेकिन वो अपने आनंद का उद्देश्य नहीं था उनका। वो चाहते थे भगवान की सेवा, भगवान को आनंद मिले। तो उद्देश्य भगवान का होगा, तो यदि सुख मिल भी रहा है तो बांधने वाला नहीं होगा। लेकिन
यदि सेवा इसलिए की जाएगी कि हमको सुख मिलेगा तो वो बांधने वाला हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर है। तभी कहा ना, सुख के अंदर आसक्ति बांधने वाली है, सुख बांधने वाला नहीं है। यदि सुख का भोग ना किया जाए, सेवा कंटिन्यू की जाए, सेवा में कोई व्यवधान ना आए, तो वो सुख बांधने वाला नहीं हो सकता। तभी भगवान यहां पर सुख की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमको गुणातीत अवस्था तक ले जाना चाहते हैं। यह बात सच मानिए। पूरी भगवत गीता का उद्देश्य है कि भगवान हमको अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपनी सेवा कराना चाहते हैं। अपार करुणा है ये हमारे ऊपर भगवान की, वरना यहां पर सुख का देने की आवश्यकता ही नहीं थी। कर्म संग्रह की बात कर दी, वहां पर उतना रोक देते, कर्म तत्व की व्याख्या तो पूरी हो गई। लेकिन सुख के विषय में बताना इसलिए आवश्यक था कि हम कहीं उसमें बंध ना जाएं। तो इस सात्विक सुख जो है यह अभ्यास से उत्पन्न होता है। समाधि का सुख भी बांधने वाला है। तो यहां पर अब त्रिविधम शृणु, 3 प्रकार का सुख है ये, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो लोग प्रायः राजसिक और तामसिक सुख में ही लगे रहते हैं। उससे ऊपर भी कोई सुख है वो तो उन्हें मालूम ही नहीं है। तो यहां पर राजसिक और तामसिक सुख तो हमको संसार में बांधेंगे, ऊपर नहीं ले जा सकते, बाहर नहीं निकाल सकते संसार से। लेकिन सात्विक सुख हमको निर्गुण सुख की प्राप्ति करा सकता है, जो भगवान का सेवा सुख है। भगवान की सेवा का सुख जो है वो है सात्विक सुख, निर्गुण सुख। भगवान ने कहा ना, जो मेरे शरणागत होता है, मद पाश्रय, उसको सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। जो मेरा शरणागत होकर मेरी सेवा करेगा उसे मिलेगा। अभ्यासात रमते यत्र, ये सात्विक सुख की प्राप्ति होती है अभ्यास से। जबकि राजसिक और तामसिक सुख में किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्राणी मात्र का उसके प्रति सहज आकर्षण है। विषय इंद्रिय संयोगात, प्रत्येक व्यक्ति विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न सुख को भोगना चाहता है। तो ये वाले सुख हमको हर योनि में प्राप्त होते हैं, राजसिक और तामसिक सुख। केवल सात्विक सुख जो है वो मनुष्य योनि में ही मिल सकता है। तो हमारी जो स्वाभाविक वृत्ति है उससे कुछ अलग करने का नाम है अभ्यास। नित्य प्रति जो किया जाए, और नई प्रवृत्ति है इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा आयास भी होता है। इसीलिए कहा गया अभ्यास, अभि प्लस आयास, अभ्यास। तो कुछ नया, अभि का मतलब नया, तो थोड़ा परिश्रम भी है अभ्यास के अंदर, क्योंकि जब भी कोई नया काम आरंभ करते हैं तो विशेष रूप से कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। तो हमें अभ्यास क्या करना है? हमें अभ्यास भगवान का भजन, हरि कथा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, मनन, भक्ति के अंगों का पालन, यही है अभ्यास। नवधा भक्ति का पालन। इसमें भी एक अलग प्रकार के सुख की अनुभूति है। यहां पर उसी सुख को कहा गया रमण करना। तो हम रमण वहां करते हैं जहां पर हमें सुख मिलता है। जैसे हम लोग समर वैकेशंस में जाते हैं, घूमने के लिए बाहर जाते हैं, तो वहां पर हमको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, इसलिए वहां रमण करते हैं। हम पार्क में घूमते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, रमण करते हैं वहां पर, क्योंकि सुख मिलता है। तो जहां सुख मिलता है वहीं पर रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है कि हम उसमें रम जाते हैं। तो जो ये अभ्यास है, शुरू में इसमें लगता है, कष्ट होता है, लेकिन बाद में इसी से सुख मिलता है। यदि हम डेली मॉर्निंग वॉक करेंगे तो शुरू में तो दिक्कत होगी, लेकिन बाद में वही अच्छा लगने लगेगा। एक दिन भी नहीं जाएंगे तो लगेगा कुछ मिसिंग है। दुखांतम च निगच्छति, ये जो सात्विक सुख है ये क्या करता है?
हमारे दुखों की निवृत्ति कर देता है। दुखांतम, दुखों का अंत। सब चाहते हैं हमको सुख मिले, सब चाहते हैं कि हमारे पास दुख ना आए। प्रत्येक मनुष्य जो है तत्पर है इसके लिए। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि सात्विक सुख से दुखों का अंत हो जाता है, जिससे हमको एनकरेजमेंट तो मिले थोड़ा सा सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इससे दुखों का अंत होता है। तो यह सुख किसी वस्तु के मिलने से नहीं मिलता, किसी पदार्थ के मिलने से। जगत का कोई हमको धन मिल गया, सम्मान मिल गया, यह ऐसा सुख नहीं है। ये सुख अपने आप से मिलता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, बुद्धि का सुख है, अपना सुख है ये। जब बुद्धि किसी पर्टिकुलर विषय में रमण करती है, भगवान के अंदर, भगवान का नाम का जप करती है, भगवान के रूप, लीला, गुण इत्यादि का हमारा अंतःकरण चिंतन करता है, तब यह सुख प्राप्त होता है अभ्यास के द्वारा। तो भगवान में लगाना है और संसार से हटाना है अपनी बुद्धि को, यही है अभ्यास। तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा दुखों का नाश होता चला जाएगा, हमारी बुद्धि प्रसन्न होती चली जाएगी। और शुरू शुरू में विषम इव, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारा यह स्वभाव है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति है हमारी, कि हम विषय सुख को सब कुछ माने बैठे हैं। अब क्योंकि हम विषयों सुख को सब कुछ मानते हैं, अच्छा खाना पीना रहना सोना इसी में सुख मानते हैं, तो यह अभ्यास करना बड़ा कठिन लगता है। भगवान की माला घुमाना, हरि नाम करना, बड़ा मन को बांधना पड़ता है इसके लिए। हरि कथा में श्रवण करना, समझ आए या ना आए तो भी बैठना, भगवत गीता, भागवत, रामायण का पाठ करना, मन तो है ना लगता है इनमें, क्योंकि मन की वृत्ति तो बाहर की तरफ भागने की है कि कब समय हो, कब पूरा हो और मैं भागूं यहां से। प्रारंभ में नीरस लगता है, रूखापन लगता है इसमें। मन में आता है इतना समय हो गया, अभी तक कुछ अनुभव तो हुआ नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि संसार के भी ना रहें और भगवान का अनुभव तो हुआ नहीं। तो ये दुविधापूर्ण विचार जो है मन में आते हैं और अशांत कर देते हैं। यही अशांति जो है जहर के समान लगती है, विष के समान। यत्तत् अग्रे विषम इव। तो वास्तव में सात्विक सुख विष की तरह नहीं है, बल्कि उस सात्विक सुख को प्राप्त करने के लिए हम जिस अभ्यास में प्रवृत्त हो रहे हैं, उस अभ्यास के कारण हमारे राजसिक और तामसिक सुख का जो त्याग हो रहा है, उसकी वजह से हमको विष के समान लग रहा है। समझ लें इस बात को, क्योंकि यदि हम अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के लिए समय चाहिए। अब समय के लिए हमको राजसिक सुख का त्याग करना पड़ेगा। हम भोगने के लिए भी तो समय चाहिए ना, घूमने घामने के लिए भी तो बाहर समय चाहिए ना, सोने के लिए एक्स्ट्रा समय चाहिए ना। अब वो समय नहीं है क्योंकि अभ्यास में चला गया। हरिनाम का जप हो रहा है, भागवत श्रवण हो रहा है, तो फिर अब समय तो रहा नहीं। अब जब समय नहीं है तो हम लोग उन सात्विक और वो राजसिक और तामसिक सुख से दूर हो गए। अब जब उससे दूर हो गए तो वो हमको जहर की तरह लग रहा है कि देखो तो मैं इतना आनंद कर रहा था संसार में, आराम से रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी, सारे ऐशो आराम थे। अब यहां आके, वृंदावन में आके मुझको माला करनी पड़ रही है, गीता भागवत पढ़नी पड़ रही है। तो शुरू शुरू में बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी बच्चे को स्कूल में भेजा जाए शुरू शुरू में पढ़ाई करने के लिए, तो बड़ा दुख होता है उसको, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जो उधर खेल कूद से सुख मिल रहा था वो भी बंद हो गया। घूमते थे, खेलते कूदते थे, कोई चिंता नहीं थी, सब छूट गया। अब जो छूट गया तो उस छूटने के कारण इसको ये जो नया अभ्यास है ये विष की तरह लग रहा है, जहर लग रहा है। लेकिन यदि बच्चा पढ़ता रहे, अच्छे नंबर आ जाएं, 2-3
परीक्षाएं पास कर ले तो फिर वही पढ़ाई अच्छी लगने लगती है। तो सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है, होता नहीं है, लगता है। लगने का कारण है सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख से दूर होना, उनमें आसक्ति जो है, इसलिए। परिणामे अमृतोत्पम, और परिणाम के अंदर यह अमृत की तरह है, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। जब हम साधन भजन करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, दर्पण की तरह चमचमाता है। सब कुछ भक्त के जीवन में सब कुछ पारदर्शी हो जाता है। किसी से कोई दुराव छिपाव नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, मन में कोई अशांति का प्रश्न ही नहीं, हमेशा प्रसन्न चित्त। चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उद्देश्य है ना भगवत प्राप्ति। तो हृदय के अंदर स्वच्छता का अनुभव, ज्ञान का प्रकाश, ये सब सद्गुण अपने आप आने लगते हैं, और ये सद्गुणों का प्रकट होना ही अमृत की भांति है। फिर संसार के जो पदार्थ हैं वो तुच्छ लगने लगते हैं। क्या रखा है उनमें? अपने ऊपर ग्लानि होती है कि इतना समय हम लोगों ने बेकार की चीजों में वेस्ट कर दिया। इसी को कहना है अमृतोत्पम, परिणामे अमृतोत्पम। अमृत की तरह हो जाता है सब परिणाम। और इसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे, आत्मबुद्धि प्रसादजम कहकर। यह है सात्विक सुख का लक्षण, पहचान। यह उत्पन्न हुआ है कहां? आत्मबुद्धि, आत्म विषयक बुद्धि के अंदर, क्योंकि यह सात्विक ज्ञान से उत्पन्न सुख है। सात्विक ज्ञान का मतलब है माया की विद्यावृत्ति। अभी माया से पार नहीं हुए हैं, सात्विक है ना, माया से पार नहीं हुए हैं, लेकिन माया की विद्यावृत्ति के कारण हमारे को तत्व ज्ञान हो गया। ये समझ में आने लगा कि हम शरीर नहीं हैं, हमारा उद्देश्य जीवन का भगवत प्राप्ति है। ये बात समझ आने लगी। साधु संग करने लगे, भजन करने लगे, ये लक्षण है इसका। तो हमारी बुद्धि जो है वो प्रसन्न हो जाती है, आनंद आ जाता है उसमें, एक अपने आप से, बाहर से नहीं आया वो आनंद, वो अंदर का आनंद है। अब वो आनंद क्यों है? क्योंकि बुद्धि निर्मल हो गई। यदि हम दर्पण की तरह समझें, एक दर्पण के ऊपर मान लीजिए बहुत मैल जमा हुआ था, और वो मैल जब हट गया तो उसमें प्रतिबिंब दिखने लगा। तो हमारी आत्मा का सबसे पहला प्रतिफलन अंतःकरण में होता है, चित्त में। चित्त कहो, बुद्धि कहो, कुछ भी कहो। तो जब आत्मा का जो प्रतिफलन है उसमें होने लगता है, और आत्मा स्वयं आनंद में है, सच्चित आनंद है, तो आत्मा का जो आनंद है वो उसमें रिफ्लेक्ट होने लगता है अधिक मात्रा में, क्योंकि निर्मलता हो गई अब बुद्धि की, आनंद आने लगा। बुद्धि अपने आप में ही रैलिश कर रही है, उसमें रमण करती है, जिसको आत्मा राम बोलते हैं, आत्मा में रमण करना। तो निर्मल होने के कारण बुद्धि प्रसन्न हो गई। बुद्धि प्रसन्न हो गई का मतलब है जो मैल थी वो साफ हो गई। निर्मलता ही बुद्धि की प्रसन्नता का कारण है। अब इस बुद्धि को यह अनुभव हो गया कि हम शरीर और आत्मा पृथक पृथक वस्तु हैं, और आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, न कि संसार की सेवा करना। देहाभिमान शिथिल होने लगा। जितना जितना देहाभिमान शिथिल होगा उतना ही उतना यह सुख भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सात्विक सुख है। अब क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है, जौ शब्द का प्रयोग किया गया ना, आत्मबुद्धि प्रसाद जम, जौ। तो जौ का मतलब है उत्पन्न हुआ है, तो जो चीज उत्पन्न होती है उसकी मृत्यु भी होगी, उसका नाश भी होगा। इसका मतलब ये सात्विक सुख भी ठहरने वाला नहीं है, परमानेंट नहीं है, अक्षय सुख नहीं है ये। जितना जितना देहाभिमान कम होगा उतना उतना बढ़ेगा, लेकिन दिस इज नॉट द अल्टीमेट।
अल्टीमेट सुख तो हम लोग एक बार अभी श्रवण कर आए हैं, क्या है? निर्गुणम मदपाश्रयम, 11वें स्कंध के 25वें अध्याय का 29वां श्लोक। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, आत्मा से उत्पन्न सुख सात्विक सुख है, और भगवान का शरणागति रूप जो सुख है वो निर्गुण सुख है। तो हमारा लक्ष्य है निर्गुण सुख की प्राप्ति, न कि आत्म विषयक सुख की। लेकिन फिर भी रास्ता जो है वो उस तक पहुंचने का यही से होकर गुजरता है। सात्विक हुए बिना हम निर्गुण अवस्था पर जंप नहीं मार सकते, राजसिक से निर्गुण पर जंप नहीं मार सकते, क्रमशः ही चलना पड़ता है हमको। अतीन्द्रिय है ये वाला जो सुख है, निर्गुण सुख, जिसको भगवान ने 6ठे अध्याय में बोला 21वें श्लोक में, सुखम आत्यांतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता, विचलित नहीं होता, ये सुख स्थित है, न चलति तत्वतः, आत्यांतिक सुख है। ये सूक्ष्म की हुई बुद्धि के द्वारा ग्रहणीय है और इंद्रियों से अतीत है। ये इंद्रियों का सुख नहीं है। हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जो सुख मिलता है वो राजसिक सुख है, लेकिन ये सात्विक सुख जो है ये इंद्रियों का सुख नहीं है, ये बुद्धि का सुख है। लेकिन ये बुद्धि का सुख भी नहीं है, ये तो सूक्ष्म की हुई बुद्धि। तो जो निर्गुण सुख है उसका अनुभव तो होगा बुद्धि में, लेकिन वो बुद्धि जन्य नहीं है। इसको हम लोग 6ठे अध्याय में श्रवण कराए हैं 21वें श्लोक में। इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या हम लोगों ने वहां श्रवण की थी कि कौन से सुख की बात की जा रही है। सूक्ष्म बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि के अंदर ये रिफ्लेक्ट होता है जो अतीन्द्रिय सुख है, जो निर्गुण सुख है, लेकिन ये उस बुद्धि के अंदर बुद्धि से उत्पन्न नहीं होता। और जो सात्विक सुख है वो बुद्धि से उत्पन्न होता है, बुद्धि की प्रसन्नता से। ये थोड़ा अंतर है इन दोनों में। और जो इस अवस्था में पहुंच जाता है वो कभी भी इससे विचलित नहीं होता। अर्थात एक बार यदि ये सुख का अनुभव हो गया तो फिर वो परमानेंट हो गया, जबकि सात्विक सुख जो है वो नष्ट हो जाने वाला है, क्योंकि वो अभ्यास से उत्पन्न हुआ है। अगर अभ्यास छूट गया तो वो सुख भी खत्म हो जाएगा। अभ्यासात रमते यत्र, तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है। तो इस प्रकार से इसे हमें समझना चाहिए। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ये जो आत्म विषयक सुख है, आत्म ज्ञान विषयक, ये सात्विक सुख है। इसको हम कह सकते हैं कुछ हद तक कि दिस इज द रियल सुख, क्योंकि दुखों की निवृत्ति हो रही है इससे। राजसिक और तामसिक सुख तो वास्तव में सुख ही नहीं है, वो तो परिणाम में दुख रूपी ही है। दुख योने एवते, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक था, यही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते। जो विषय और इंद्रियों के संयोग से सुख मिलता है, राजसिक सुख, वो तो दुख की उत्पत्ति का स्थान है। तो इसलिए राजसिक और तामसिक सुख का तो त्याग ही करना है। केवल सात्विक सुख के लिए ही हमें प्रयत्नशील होकर निर्गुण अवस्था तक पहुंचना है भगवान की शरणागति में। यही है उद्देश्य भगवान का इस सात्विक सुख का वर्णन करने का। फिर कल हम लोग श्रवण करेंगे राजसिक और तामसिक सुख के विषय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।